निश्चित तौर से चोरी हुई है। चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, टुन्नू को, इन लोगों को होम अरेस्ट कर दिया जाए, इनकी मोबाइल जो है जब्त कर लिया जाए। भाई शुभ रास्ता कह रही है एसआईटी तो बना दी, एसआईटी भी बना दी, पुलिस ने जांच भी कर ली और ट्रस्ट दोषी है। अब इससे ज्यादा और क्या कहें सुरेंद्र राजपूत? गरिमा, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं बहुत कम चीजों में शुभ रास्ता से सहमत होता हूं, लेकिन आज जो उनका शुरुआती वक्तव्य था उसमें से मैं सहमत हूं, सिवाय एक चीज के कि हम लोग जिम्मेवार हैं। हम लोग तो पूछते रहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये भाजपा का, कांग्रेस का इसका मामला नहीं है शुभ रास्ता। ये मामला है इससे कहीं आगे का। ये मामला है उस ट्रस्ट को बनाने वाले जिन लोगों के कहने से वो ट्रस्ट बना, जिन लोगों के कहने से उस ट्रस्ट में उन लोगों का इंडक्शन हुआ जो भारतीय जनता पार्टी, संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, जो धर्म के लोग नहीं थे, जो सनातन धर्म में की जो व्यवस्थाएं आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं, और यहां पर बैठा हर शख्स जानता है कि सनातन धर्म की व्यवस्था में 4 हमारे शंकराचार्य हैं और 13 हमारे अखाड़े हैं, और उनके नीचे धर्म की व्यवस्था होती है। तो यू आर राइट ब्रो। 4 शंकराचार्य और 13 अखाड़ों का कौन सा आदमी उस ट्रस्ट में है, जरा हमको बता दीजिए। वो सारे के सारे लोग इस ट्रस्ट में हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, संघ के, विश्व हिंदू परिषद के खास हैं। जब आप किसी आइडियोलॉजी से कमिटेड होंगे, धर्म से कमिटेड नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की बेईमानियां, महापाप होंगे। दूसरी बात, जिन लोगों ने यह महापाप किया है, छोटे छोटे कर्मचारियों की आप बातें कर रही है, कोई मिश्रा है, कोई यादव है, कोई कौन सा है, इनसे कुछ नहीं होना। आपने बहुत सही बात कही गरिमा कि अगर 16 करोड़ लोगों ने किया, अगर एक आदमी ने भी 100 रुपए दिए होंगे एवरेज, 100 रुपए एवरेज, तो 1600 करोड़ रुपए का होता है। आपके हिसाब से तो 5 रुपए एक आदमी ने दिए। अब यहां पर आ जाइए कि यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोमनाथ मंदिर को तो गजनी ने लूटा था, विदेशी था, यवन था, आक्रांता था, लेकिन यहां पर जो लूट रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के बुलाए हुए, लगाए हुए ट्रस्टेड लोग हैं। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि भारतीय जनता पार्टी आपके शो में क्यों नहीं है? आपके क्या किसी भी शो में नहीं है? इससे पहले भी जिस शो में था उसमें भी नहीं है। संघ का कोई व्यक्ति किसी शो में नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का कोई व्यक्ति, जो स्टेक होल्डर हैं, जो लुटेरे हैं, जो गजनी हैं, जो महमूद गजनी हैं, उनमें से कोई आदमी सफाई देने के लिए नहीं आ रहा। नहीं, बयान दे रहे हैं। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत, ब्रजभूषण शरण सिंह ने, भाई उन्हीं के सांसद उनको आईना दिखा रहे हैं, उनके पूर्व सांसद आईना दिखा रहे हैं कि 2024 में सीटें हारी, इसीलिए यूं ही थोड़ी हार गए। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं आग है इसलिए धुआं उठा है। ब्रजभूषण भाई साहब हम लोगों के सीनियर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि वो भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि भाई मैं डर गया हूं, इतने बड़े बड़े लोग हैं। अरे अगर आप ठाकुर होकर के डर गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, तो फिर यहां पर निडर कौन है? इसका मतलब वो जो ताकतें हैं, आसुरी ताकतें हैं, जो कालनेमी वाली ताकतें हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति की ताकतें हैं, जो वो सारी की सारी ताकतें इतनी ताकतवर हैं यहां से लेकर दिल्ली तक कि आप जैसे शख्स को डरा रही हैं। आज का कारण नरेंद्र मोदी है। ये आगे सामने बोलिए, बताइए कि खाली 80 करोड़ नहीं आ सकता, 1600 करोड़ से ऊपर आएगा। बताइए आपकी एमएमटीसी को क्यों नहीं आपने यहां पर अनुमति दी? बताइए आपकी क्यों तिरुपति की तरीके से हुंडी सिस्टम में आप यहां पर क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? बताइए आपकी छोटे छोटे लोगों की कब तक आप बलि देंगे? और ये बताइए कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई सुरेंद्र राजपूत? आपने इस बात की यहां पर क्यों नहीं, आपने इस बात की तस्दीक की क्या कि आपने भी बाकायदा अयोध्या में थाने में तहरीर दी है? आपकी एफआईआर क्यों लॉन्च नहीं हुई? बिल्कुल दी है। क्यों लॉन्च नहीं हुई एफआईआर आपकी? क्या कहा पुलिस ने आपको? तो यही प्रश्न तो व्यवस्था का है। भगा देते हैं, कहते हैं साहब ऊपर से आदेश नहीं है, और ये आदेश ऊपर से मतलब लखनऊ, और लखनऊ के ऊपर दिल्ली है। जिन लोगों ने, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ट्रस्ट बनाया है, उन लोगों ने क्या नाम शंकराचार्य जियों को, चारों शंकराचार्य को क्यों नहीं रखा? ये पाप करने की जो सबसे पहली नियत है, जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया है, ये वो लोग जिम्मेवार हैं।
ये पाप उन्होंने किया है। क्यों अच्छा, 13 अखाड़ों को नहीं रखा? हाँ। क्यों निर्मोही अखाड़े को, जिसने 500 साल लड़ाई लड़ी, क्यों नहीं रखा निर्मोही अखाड़े को? अच्छा, सबसे पहले विक्रम सिंह आपसे पूछ लेती हूँ, 4 तहरीरें रखी हैं फाइलों में बाकायदा इन फोल्डर्स अयोध्या के थाने में, फिर पूछा ये सबसे बड़ा सवाल जाता है कि कौन पहुंच गया, किसने एफआईआर करा दी, कौन चला गया एफआईआर दर्ज कराने? 4 लोग पहुंच गए एफआईआर दर्ज कराने और 4 दिन हो गए, फाइलों में वो बाकायदा फोल्डर्स में तहरीरें रखी हुई हैं, ये एफआईआर क्यों होने को तैयार नहीं? गरिमा जी नमस्कार, सभी विद्वान वालिस को मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, ये कोई विकल्प नहीं है गरिमा जी। कोई आपराधिक कृत्य होता है, उसका पहला जो कदम होता, पहली पायदान प्रथम सूचना का पंजीकरण है। ये हो सकता है कि आप 24 घंटे, क्योंकि प्रकरण के महत्व को और इतना ज्वलंत प्रश्न है, आप 24 घंटे तक ले सकते हैं प्रारंभिक जांच करने में, लेकिन 25वां घंटा नहीं। और अगर इतने स्रोतों से आपके पास शिकायत आ रही है, अपराध पंजीकृत न करना ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है, अवैधानिक। ये अपने मतलब देखिए, शर्म ही नहीं है। आप में एक अपराध है सर। ये अपने आप में अपराध है। नॉट टू रजिस्टर ए केस FIR व्हेन इट डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये अपने में ही एक मिसडिमिनर और ये है, अपराध है। ये होना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप SIT 1 नहीं 4 बना दीजिए, 4 SIT बना दीजिए। SIT वो इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन और प्रशासनिक इंक्वायरी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की पहली कदम है FIR और न करना। और SIT के आपने खुद कहा कि आपने इतनी दिन गए, इतनी आपने कार्रवाई की, इतने बयानात लिए, तो आपने जरूरी नहीं समझा कार्रवाई करें। और जब आप कार्यक्रम के दौरान आप पूछेंगी, जब साक्ष्य चारों ओर से कह रहा है कि दुर्व्यवस्था रही है और इसके पहले कि आपने FIR की, ये प्रारंभिक उत्तर आपने दिया, डैमेज कंट्रोल की स्थिति में एक बहुत बड़ा वर्ग आ चुका है। डैमेज कंट्रोल कि यहाँ पे हम ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? हमको दरअसल आस्था पे ध्यान रखना चाहिए। ये आस्था का प्रश्न है, अफवाहों का नहीं है। और दुनिया भर की शब्द चयन और व्याकरण से ओतप्रोत वक्तव्य सामने आ रहे हैं। श्रीमान जी, सत्यता बहुत सही है। अगर लोगों के पास करोड़पति हो गए हैं 2 साल के अंदर, लोगों के पास बेशकीमती संपत्तियां आ गई हैं, और जो मेटल्स और जो स्वर्ण आभूषण दान किए गए थे, उसके लिए MMTC वहां गई थी, 15 दिन के बाद क्यों वापस चली गई? सोने का मूल्यांकन कौन करेगा? आपके अंदर ये प्रतिभा है, आप नोट तो गिन न पाए, आप ये कैसे पता लगाएंगे सोना 20 कैरेट का था, 18 कैरेट का था, 24 कैरेट का था? सर SIT तभी बनी, विद ड्यू रिगार्ड सर, एक और सवाल पूछती हूँ आपसे। SIT तो तब बनी जब बाकायदा सरकार ने कॉग्निजेंस लिया और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जिम्मेदारी सौंप दी, यानी कि अपराध हुआ और उसका कॉग्निजेंस भी लिया गया। ये तो बाकायदा एक तरीके की स्वीकारोक्ति है ना कि कुछ हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये सर ये बताइए ना कि FIR दर्ज करने में कोई रिकॉर्ड छिपाने की कोशिश है, या फिर रजिस्टर पर आ जाएंगी, धाराएं लग जाएंगी FIR अगर हो गई, ये उससे बचने की कोशिश है? ये है क्या? देयर इज ऑलवेज एक सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया होती है किसी कार्य को करने की। आप पहले जो जुडिशियल प्रोसेस FIR कर दीजिए, SIT आप 1 नहीं 2 बना दीजिए। एनकाउंटर होता है, मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होती है, FIR भी चलती, दोनों काम एक साथ चलते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का एक दूसरे से विरोध थोड़ी है, दोनों सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों का स्कोप बड़ा सीमित होता है। इन्वेस्टिगेशन जा सकती है सुप्रीम कोर्ट तक, और SIT की जांच जा सकती है केवल प्रशासनिक, जो उनके अमले का अध्यक्ष है उसके ऊपर। यानी मान के चलिए कि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की टेबल के ऊपर वो जाने वाली नहीं है। ये तो बात उनके ऊपर है कि जो संस्तुति आती है उसके आधार पर वो क्या कार्रवाई करते हैं। हो सकता है वो FIR कर दे, लेकिन FIR में मान के चलिए जितना आप विलंब होगा या हो रहा है, उतनी नेगेटिव मार्किंग हो रही है और उतनी ही विश्वसनीयता कम हो रही है। नहीं, ये कुछ बेशर्मो शर्म करो, शर्म छिपाने की कोशिश भी है क्या? मैं सर इसको आई वॉश कह रही हूँ, और आई वॉश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आप बैठे हैं, कल एक और IPS ऑफिसर मेरे साथ बैठे थे परसों की डिबेट में। मैं आई वॉश इसलिए कह रही हूँ कि जो मैंडेटरी है FIR, यानी कि भाई जिन लोगों के घरों से रिकवरी हो गई, जिन लोगों के घरों से गोबर में निकला हुआ दबा हुआ पैसा मिल गया, कम से कम उन छोटे लोगों के खिलाफ तो FIR हो जानी चाहिए। गरिमा जी, अगर मैं समझता मेरी संस्कृति अगर कोई माने थोड़ी कटु है, FIR करके सीधे CBI को दे देना चाहिए था और आपके सबके सवालात जितने आज उठ रहे सब वहीं का समाधान हो जाता। लेकिन फॉर व्हाटएवर रीजंस ना हमने FIR की, CBI तो बड़ी दूर की चीज है। नहीं सर, आप कह रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस। सर लेट अस नो कि वो रीजंस हैं क्या। मैं तो खुद इस गफलत में हूं कि FIR नहीं होना
मतलब ये किस तरफ इशारा करता है? क्या छिपाने की, क्या ढकने की, क्या दबाने की कोशिश है? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि एसआईटी वंस इन अ वाइल कोई अच्छा काम भी कर सकती है। ये वो तथ्य निकाल करके ले आए जिसका समावेश एफआईआर में हो सकता है और एक बहुत ही मजबूत एफआईआर हो सके। हाँ। बात तो सही है। अगर एफआईआर ही नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी? पर करपात्री जी महाराज मेरे साथ हैं। करपात्री जी, ये भरोसा होता है ये राम मंदिर में कि मैंने जिस लाइन से शुरुआत की थी, हमारी आत्मा में राम है, हमारे प्राण में राम है। राम मंदिर में वो लोग जिनको ट्रस्ट में ट्रस्ट करके बैठाया गया है, वो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हो सकते हैं? जी, मैं पूर्व डीजीपी की बात से पूर्णतया सहमत हूं। ये जो कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर होनी चाहिए और देन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एफआईआर कराने के बाद सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये एसआईटी जो लोग हैं, इन्हीं के लोग तो हैं। एसआईटी जांच करने वाले लोग इन्हीं के लोग हैं। एफआईआर क्यों नहीं हुआ? मैं पूर्व डीजीपी के बात से पूर्णतया सहमत हूं। पहले एफआईआर होना चाहिए और सीधे सीबीआई देना चाहिए। नहीं, जो आरोप चंपत राय पर लग रहे हैं, आप खुद अयोध्या में मौजूद हैं करपात्री जी महाराज, आप अयोध्या में मौजूद हैं, आरोप लग रहे हैं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर। ये हो सकता है क्या कि जिस व्यक्ति को ट्रस्ट करके वहां बैठाया गया वही विश्वास में, आस्था में सेंध लगा रहा है? ये हो सकता है क्या? निश्चित तौर से चोरी हुई है। चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, टुन्नू को, इन लोगों को होम अरेस्ट कर दिया जाए। इनकी मोबाइल जो है जब्त कर लिया जाए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इनको पद से पदच्युत कर लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर किया जाए। एफआईआर करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो और एफआईआर में सीबीआई जांच हो। एसआईटी जांच मतलब कुछ नहीं है। एसआईटी तो इनके लोग मिले हुए हैं, ये करेंगे या नहीं करेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो है विक्रम सिंह ने जो कहा है, मैं इनकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। अब जब महिपाल ने शिकायत किया चंपत राय से थे, तो चंपत राय ने महिपाल को क्यों हटा दिया? क्यों 8 महीने की ये जो है सीसीटीवी को अपडेट कर दिया गया? ये तो आरोप है ना। अभी 14,000 महिपाल सिंह जो कह रहे हैं वो तो करपात्री जी महाराज अभी सिर्फ आरोप है ना कि 8 महीने का 9 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया। उसको कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि वो चंपत राय पर सही आरोप लगा रहे हैं? ये बताइए, जब उसने चंपत राय से कहा ऐसा हो रहा है तो उसको ड्यूटी क्यों हटा दिया गया? महिपाल को क्यों हटा दिया गया? प्यारी समझ गई। क्यों नहीं रखा गया वहां पर? अब तो चंपत राय भी कह रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी अनिल मिश्रा हैं। अब तो चंपत राय का टुन्नो भी कह रहा है कि इसके सारे दोषी अनिल मिश्रा हैं, या अनिल मिश्रा काम कर रहे थे। इस नाते दाल में कहीं न कहीं काला है। मैं शुरुआत से कह रहा हूं तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम, भगवान राम की प्रतिभा श्याम वर्ण की है। इन्होंने काला प्रतिमा लगा करके काले धंधे की शुरुआत किया है। निश्चित है ये हमारा धन है, संतों का धन है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताही कोटि बहरी सम यद्यपि परम स्नेही। इन लोगों के ऊपर एफआईआर, सबसे पहले एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर होने के बाद लेना चाहिए कि भाई हम ये सब अपनी इसी सब में लगे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी तो इनिशिएटिव लेना चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है कि सबसे पहले एफआईआर करे और एफआईआर करके सीबीआई जांच दिया जाए। दक्षिण कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?